इस वीडियो में आपका टेस्ट होगा 2 दिन पहले राजस्थान के संत और संप्रदाय की प्रधान पीठ और स्थापनाकर्ता से जो वीडियो डाला था उसी से रिलेटेड आपकी प्रश्नोत्तरी होगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप इन प्रश्नों का जवाब देना, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से वो वीडियो देखिए और उसके बाद में ही इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। इस वीडियो में और भी प्रश्न है, लेकिन सभी प्रश्नों में हम और भी जो फैक्ट है वो भी क्लियर करते चलेंगे। अब आपको बताना है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो आपको यह बताना है रामसनेही संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरण जी के द्वारा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कतरियासर बीकानेर में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? जसनाथी संप्रदाय की। और साथ में ये भी बता दीजिए, कतरियासर बीकानेर में जो जसनाथी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जसनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में नगला जहाज भरतपुर में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? लालदासी संप्रदाय की। अब आपको बताना है जो लालदासी संप्रदाय है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? लालदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी लालदास जी के द्वारा। उसके बाद में बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। नारायणा जयपुर में जो है कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? दादू पंथ की। अगला प्रश्न है, दादू पंथ जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादू दयाल के द्वारा। तो इस प्रश्न से रिलेटेड जो है हमारे फैक्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, तालवा गांव मुकाम नोखा बीकानेर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्नोई संप्रदाय की। विश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड आपका पहला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्भोजी के द्वारा। विश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड अगला प्रश्न आपका है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्भोजी ने कहां पर की थी? धोंक धोरा समराथल बीकानेर में जो है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी जम्भोजी ने। और विश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो ऊपर प्रश्न में लिखी है तालवा गांव मुकाम नोखा में। उसके बाद में दादू पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादू दयाल के द्वारा की गई थी। और दादू पंथ से रिलेटेड दूसरा प्रश्न, दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने कहां पे की थी? सांभर में की थी। और दादू पंथ से रिलेटेड तीसरा प्रश्न, दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना सांभर में की थी, तो आपको बताना है दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो कहां पे है? तो दादू पंथ की प्रधान पीठ है नरेना या फिर नारायणा जयपुर में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सलेमाबाद अजमेर में स्थित निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परशुराम जी ने। अब आपसे अगला प्रश्न है, लालगिरी जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लखिया संप्रदाय की। दूसरा प्रश्न है अल्लखिया संप्रदाय से रिलेटेड, अल्लखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? बीकानेर में। अब अगला प्रश्न है, सुंदरदास जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागा पंथ की। और नागा पंथ से रिलेटेड अगला प्रश्न है, नागा पंथ की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? दौसा में। उसके बाद में कृष्णदास पेहारी ने किस संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की थी? तो रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ की स्थापना की थी कृष्णदास पेहारी ने। और कहां पे की थी? गलता तीर्थ जयपुर में जो है स्थापना की थी। तो आपको ये फैक्ट भी सारे याद रखने हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, आलसिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलूकदास जी के द्वारा की गई। अब आपसे इसी प्रश्न में अगला प्रश्न है, लालगिरी जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो लालगिरी जी ने जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम है अल्लखिया संप्रदाय। और अल्लखिया संप्रदाय से रिलेटेड अगला फैक्ट आपको बताना है, अल्लखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कहां पर है? अल्लखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो है बीकानेर में। उसके बाद में है हरिदास जी। हरिदास जी से रिलेटेड आपसे प्रश्न है, हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय।
और निरंजनी संप्रदाय से रिलेटेड अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाढ़ा डीडवाना में। उसके बाद में अगला प्रश्न है जम्बोजी से, जम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो जम्बोजी ने चलाया था विश्नोई संप्रदाय। और विश्नोई संप्रदाय से अगला प्रश्न आपसे है, विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तालवा गांव मुकाम नोखा में जो है विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तालवा गांव मुकाम नोखा बीकानेर में। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5, लालदासी जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा नगला जहाज भरतपुर में। अब लालदासी संप्रदाय से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न है, लालदासी संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो लालदास जी के द्वारा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नगला जहाज भरतपुर में। अगला प्रश्न है, दांतड़ा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुद्दड़ संप्रदाय की। और उसके बाद में आपको बताना है गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत दास जी के द्वारा जो है गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपसे, गलता तीर्थ जयपुर, गलता तीर्थ जयपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय की। उसके बाद में बताना है गलता तीर्थ जयपुर जो है रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजस्थान में। तो इस गलता तीर्थ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी कृष्णदास पेहारी के द्वारा। उसके बाद में है कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय की। और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? जसनाथ जी के द्वारा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जो जोधपुर में है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास जी के द्वारा। अब आपसे पूछते हैं रामस्नेही संप्रदाय से रिलेटेड और प्रश्न की रामस्नेही जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी रामचरण जी के द्वारा। उसके बाद में रामस्नेही संप्रदाय से अगला प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय की जो शाखाएं हैं 3 वो कौन कौन सी है? तो पहली शाखा आप देख लो खेड़ापा शाखा, दूसरी जो शाखा है सिंहथल शाखा और तीसरी जो शाखा है रेण शाखा। तो खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, सिंहथल शाखा बीकानेर में है, रेण शाखा नागौर में है। खेड़ापा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत रामदास जी के द्वारा जो है खेड़ापा शाखा की स्थापना की गई थी। उसके बाद में सिंहथल शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंहथल शाखा की स्थापना हरि रामदास जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में रेण शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दरियाव जी के द्वारा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7, साबला डूंगरपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? इसका सही जवाब हो जाएगा निष्कलक संप्रदाय की। अब आपसे प्रश्न है अगला कि निष्कलक संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा संत माऊजी के द्वारा। और इसी प्रश्न में आपसे अगला सवाल है, निरंजनी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जो की गई थी वो हरिदास जी के द्वारा की गई थी। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? जल्दी से आपको बताना है। तो निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाढ़ा डीडवाना में। उसके बाद में इसी प्रश्न में आपसे अगला प्रश्न है, निम्बारक संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है सलेमाबाद अजमेर में। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न है, सलेमाबाद अजमेर में जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी परशुराम के द्वारा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहां पर है? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलता तीर्थ जयपुर में। गलता तीर्थ जयपुर में जो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्णदास पेहारी के द्वारा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दासी संप्रदाय। अब आपसे अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो नाथ संप्रदाय जो है वो मत्स्येंद्र नाथ जो है उनके द्वारा चलाया गया था।
उसके बाद में गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? संत दास जी के द्वारा। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गौरांग महाप्रभु चैतन्य के द्वारा की गई थी। और गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी जो मंदिर है, गोविंद देव जी मंदिर जो कहाँ पे है? सिटी पैलेस जयपुर में जो मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर, वहां पे गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद में अगला प्रश्न, दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना कहां पर की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सांभर में। उसके बाद में दादू पंथ से रिलेटेड अगला आपका प्रश्न है, दादू पंथ की स्थापना जो है दादू दयाल ने सांभर में की थी। तो दादू जो पंथ है उसकी प्रधान पीठ कहां पे है? तो दादू पंथ की प्रधान पीठ है नरेना जयपुर में। उसके बाद में आपसे इसी प्रश्न में अगला सवाल है, धोंक धोरा जो स्थल है वो किस संप्रदाय से रिलेटेड है? धोंक धोरा स्थल जो है वो विश्नोई संप्रदाय जो है इससे रिलेटेड है। अब आपको बताना है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आपसे प्रश्न है कि जो विश्नोई संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? तालवा गांव मुकाम नोखा बीकानेर में जो पड़ता है वहां पे विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद में अगला प्रश्न, सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी परशुराम के द्वारा। उसके बाद में गलता तीर्थ जयपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो गलता तीर्थ जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलता तीर्थ जयपुर में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कृष्णदास पेहारी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर में। अब आपको बताना है नवल संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवल दास जी के द्वारा नवल संप्रदाय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में आपको बताना है बीकानेर में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? बीकानेर में जो है अरलखिया जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है। दौसा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो जो नागा पंथ है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? दौसा में। नागा पंथ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो नागा पंथ की स्थापना की गई थी सुंदरदास जी के द्वारा। उसके बाद में है अजमेर। अजमेर के सलेमाबाद में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो अजमेर के सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय जो है उसकी प्रधान पीठ है। आपको बताना है जो निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद में प्रधान पीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी परशुराम के द्वारा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11, खेड़ापा शाखा सिंहतल शाखा रेण शाखा का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका सही जवाब हो जाएगा रामस्नेही संप्रदाय से। अब रामस्नेही संप्रदाय से पहला प्रश्न ये है कि रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामचरण जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और जो तीसरा प्रश्न ये हो गया कि रामस्नेही संप्रदाय की ये 3 शाखाएं हैं ये कहां कहां पर है? रेण शाखा नागौर में, सिंहथल शाखा बीकानेर में, खेड़ापा शाखा जोधपुर में। इसके बाद में आपको बताना है कि खेड़ापा शाखा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो खेड़ापा शाखा की स्थापना रामदास जी के द्वारा की गई थी। सिंहथल शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंहथल शाखा की स्थापना हरि रामदास जी के द्वारा की गई थी। और रेण शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दरियाव जी के द्वारा। उसके बाद में है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। और जसनाथी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। उसके बाद में आपको बताना है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने कहां पर की थी? धोंक धोरा नामक स्थल था। कहां पे? धोंक धोरा नामक स्थल था समराथल बीकानेर में, वहां पे विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बोजी ने। तीसरा प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है तालवा गांव मुकाम नोखा जो बीकानेर में पड़ता है, वहां पे क्या है? विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद में है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? सांभर में की थी। और जो दादू संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहां पे है? नरेना या फिर नारायणा जयपुर में।
उसके बाद में है प्रश्न नंबर 12। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता तीर्थ की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदास पेहारी के द्वारा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, परशुराम ने किसकी स्थापना की थी? निम्बारक संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रधान पीठ है निम्बारक संप्रदाय की, उसकी स्थापना परशुराम ने की थी। कहाँ की थी? सलेमाबाद अजमेर में की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे की थी? सलेमाबाद अजमेर में। उसके बाद में है गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? गौड़ीय संप्रदाय चलाया था। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? गोविंद देव जी का मंदिर है। कहाँ पे? गोविंद देव जी का मंदिर, जो कहाँ पे है? सिटी पैलेस जयपुर में है। वहां पे जो है गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद में है दरियाव जी। रामस्नेही संप्रदाय की एक शाखा है जिसका नाम है रेण शाखा, जो कहाँ पे है? नागौर में है। तो रेण शाखा की जो स्थापना है वो दरियाव जी ने की थी। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 13। गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? इसका सही जवाब हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय की। अब आपको बताना है गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? गौरांग महाप्रभु जो चैतन्य है उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद में दादू संप्रदाय की हम पढ़ चुके, किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। और कहाँ पे की थी? सांभर में की थी। और दादू जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? नरेना जयपुर में। उसके बाद में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने कहाँ पे की थी? धोंक धोरा नामक स्थल है, कहाँ पे? समराथल बीकानेर में, वहां पे की थी। और जाम्बोजी ने जो धोंक धोरा समराथल स्थल में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है तालवा गांव, जो कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। वहां पे विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। उसके बाद में निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसने की थी? हरिदास जी ने की थी। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? गाढ़ा डीडवाना में। तो निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कहाँ पे है? गाढ़ा डीडवाना में। संत और संप्रदाय से जो हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड इतने ही प्रश्न हैं। सारे प्रश्न जो है इन्हीं प्रश्नों में क्लियर हो गए होंगे। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो कमेंट में जरूर बताएं।